धन प्राप्ति के साथ धन संचय करे, कठोर परिश्रम का निश्चय। मैं आकर्षक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिसे मदद की आवश्यकता है उसे मैं मदद का हाथ अवश्य दे सकता हूँ। अर्थात सौंदर्य देने वाले के हाथ में होता है, उसके चेहरे में नहीं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये अत्यंत सुंदर वाक्य है, जो वृश्चिक राशि के जातकों पर पूर्ण रूप से लागू होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि देने वाले लोगों की राशि है। अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देकर उन्हें पूरा करने वाली राशि है और अधिक से अधिक सकारात्मक क्या हो सकता है उस दृष्टि से सदैव प्रयत्न करने वाली राशि है, क्योंकि सेनापति मंगल देव आपके राशि स्वामी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव महीने की शुरुआत में अष्टम स्थान में अर्थात बाधा परेशानी के स्थान में विराजमान है। 3 अप्रैल को वे भाग्य स्थान में जाकर प्रबल होंगे। ये बात भले ही शुभ लगती हो, लेकिन भाग्य स्थान में जाने वाले राशि स्वामी जल तत्व में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण कहीं न कहीं आपका उत्साह कम हो सकता है। लेकिन कितनी भी समस्या उत्पन्न हो, सेनापति लड़ते रहता है, उस अनुसार आप आने वाले समस्याओं का सामना करने वाले हैं। उससे आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध एवं प्रगल्भ होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। इसके अलावा उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर भी है। धनेश अर्थात जहाँ से धन संचय होता है और लाभेश अर्थात जहाँ से लाभ प्राप्त होता है। धनेश ने ये 2 भूमिका लेने के कारण धन प्राप्त होना और धन संचय होना ये चीज़ें हो सकती है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, घर में रिश्तेदारों का आगमन होना, वाणी मीठी होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का आप पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। आपके तृतीयेश इस काल में तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है, अर्थात भावात भावम नियम के अनुसार इस काल में वे अत्यंत प्रबल हुए हैं। वे आपके लिए परिश्रम की दिशा निर्माण करने वाले हैं, उससे आप सफलता प्राप्त करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने वास्तु वाहन के योग नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता। ये चीज़ें यदि शुभ योग पर ली जाए तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है। सकारात्मक है कि आने वाले काल में आपके लिए वैसे शुभ योग निर्माण होने वाले हैं इस महीने। लेकिन व्यवहार करना हो तो सोच समझ कर ही निर्णय लें। घर की सुख शांति भंग ना हो उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आप कुछ बोल जाते हैं और एक बार जो बात बोल दी जाए उसे वापस नहीं लिया जाता है। आपके बोलने से घर का वातावरण खराब होने की भी संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत प्रबल काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं।
आप मैनेजमेंट, फार्मेसी या इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में हो, उससे भी अधिक आप कला के क्षेत्र में हो, तो ये महीना अत्यंत सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में सफलता देने वाला, संतति की प्रगति करने वाला ये काल है। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण होंगे। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह, इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में वृश्चिक जातकों का स्वास्थ्य अत्यंत सकारात्मक रहेगा। सर्दी खांसी जैसी बीमारियां मनुष्य शरीर को लागू रहती है, लेकिन सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रु की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर अपना ध्यान काम पर केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी, व्यवसाय, सर्विस, बिजनेस, इन दृष्टियों से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। धन प्राप्ति, धन संचय, ये दोनों चीज़ें आपके लिए होने वाली है। जॉब सेटिस्फैक्शन और अर्थ लाभ प्राप्त होने वाला है, जिस कारण ये महीना आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं 3 अप्रैल को भाग्य स्थान में आकर भाग्य समृद्ध करने वाले हैं, जिस कारण हम उसे अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि व्यय स्थान पर, परिश्रम स्थान पर और वास्तु के चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है। कुल मिलाकर ये काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, प्रगति का रहेगा, परिश्रम से सफलता प्राप्त करने का रहेगा, भाग्य समृद्ध होने का रहेगा। इसके अलावा आपके सप्तमेश अर्थात केंद्र स्थान के स्वामी त्रिकोण स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। शुक्रदेव को हम भौतिक सुखों का कारक मानते हैं, इसलिए ये भी अत्यंत बड़ा शुभ संकेत है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि पंचमेश और सप्तमेश में परिवर्तन योग हुआ है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त भी होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म अधिपति रविदेव इस महीने के दूसरे पखवाड़े में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वे अर्थ त्रिकोण के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण एक ओर कर्म प्रबल होना और दूसरी ओर अर्थ लाभ होना, ये दोनों चीज़ें वे अकेले ही करने वाले हैं। अर्थात राशि स्वामी 3 अप्रैल को प्रबल होंगे और 15 अप्रैल को आपके कर्मेश रविदेव प्रबल होंगे। वे दोनों एक दूसरों से नवपंचम योग करेंगे। कुल मिलाकर ये अत्यंत बड़ा शुभ योग वृश्चिक जातकों के लिए रहेगा। उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति पंचम स्थान में नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके लाभ स्थान पर राहु, शुक्र, शनि, बुध, रवि जैसे सभी ग्रहों की दृष्टि है। लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह या लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाला हर ग्रह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि भी लाभ स्थान पर है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने मुख्य रूप से पढ़ाई पर खर्च करेंगे, यात्रा पर खर्च करेंगे, मौज मस्ती पर आपका बड़ा खर्च होने वाला है। इसके अलावा कुछ खर्च पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए होगा। थोड़ा खर्च हॉस्पिटल पर हो सकता है, साथ ही अन्य कई चीज़ों पर सकारात्मक खर्च होने वाला है। अपने ऊपर खर्च करना भी चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक होती है, लेकिन उचित स्थान पर उचित खर्च करना उतना ही आवश्यक होता है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है। ये चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 8, 18 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। 5, 15, 24
अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने अपने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अप्रैल माह का विचार करें तो 30 मार्च को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष का राजा रवि है और मंत्री भी रवि ही है, जिस कारण इस नववर्ष में रवि की अर्थात सूर्य देव की आराधना करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल माह के हर रविवार को गेहूं की रोटी, चीनी, घी से बने हुए पदार्थ खाएं। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा राशि के अनुसार मुख्य रूप से राशि स्वामी को प्रबल करने वाले कुछ मैं उपाय दे रही हूँ। उस अनुसार वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो आप मंगलवार के दिन तांबे का लोटा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल रंग के फूल या मसूर की दाल दान कर सकते हैं। इससे मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, यह अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, ये जानने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।